एक था दर्जी। उसके 3 बेटे थे। दर्जी बहुत गरीब था। उसके पास केवल एक बकरी थी। तीनों बेटे उसी बकरी का दूध पीते और किसी तरह अपना गुजारा करते। हाल यह था कि एक दिन बड़ा बेटा, दूसरे दिन बीच वाला बेटा और तीसरे दिन छोटा बेटा बकरी को जंगल में चराने ले जाता। जब लड़के कुछ बड़े हो गए तो बकरी का दूध उनके लिए कम पड़ने लगा। मजबूरन बड़ा लड़का घर छोड़कर रोजी कमाने निकल पड़ा। चलते चलते रास्ते में उसे एक सौदागर मिला। सौदागर ने पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? लड़के ने सारा हाल सुना दिया। सौदागर को उस पर तरस आ गया और उसने उसे अपने पास नौकर रख लिया। सौदागर ने उसे खरीद फरोख्त का काम सिखाया। लड़का बड़ी ईमानदारी और मेहनत से काम करने लगा। थोड़े ही दिनों में उसने सौदागर के कारोबार को बहुत आगे बढ़ा दिया। सौदागर जल्द ही अमीर हो गया और अपने लड़के के काम से निहायत खुश हुआ। जब कई बरस इसी तरह गुजर गए तो लड़के ने एक दिन घर जाने की इजाजत मांगी। सौदागर ने खुशी से इजाजत दी और कहा, बेटा, मैं तुम्हारे काम और ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। बदले में मैं तुम्हें यह अनमोल गधा देता हूँ। इसे अपने साथ ले जाओ। जब तुम उसके मुंह पर थैली बांधकर कहोगे, उगल, तो यह फौरन सोना उगल देगा और पूरी थैली भर देगा, चाहे थैली कितनी ही बड़ी क्यों न हो। लड़का खुश खुश घर की तरफ रवाना हो गया। चलते चलते रात हो गई तो वह एक सराय में जा ठहरा। लड़के ने भटियारे से कहा, खूब उम्दा उम्दा खाना लाओ। भटियारे ने अच्छे अच्छे खाने पकवा कर ला दिए। खाने के बाद लड़के ने सोने के टुकड़े भटियारे को दिए। भटियारा यह देखकर हैरान हुआ और दिल ही दिल में सोचने लगा, यह सोना लड़के के पास कहाँ से आया? हो न हो कोई राज इस गधे में ही छिपा हो। यह सोचकर वह लालच में पड़ गया और तरकीब बनाने लगा। रात को जब लड़का सो गया तो भटियारा असली गधा चुरा कर ले गया और उसकी जगह बिल्कुल वैसा ही दूसरा आम गधा बांध दिया। सुबह अंधेरे मुंह लड़का उठा और गधा लेकर रवाना हो गया। उसे इस बात की खबर ही न हुई कि उसका असली गधा चुराया जा चुका है। जब वह घर पहुंचा तो उसको देखकर बाप और भाई सब खुशी खुशी जमा हो गए। बाप ने कहा, कहो बेटा, परदेस में क्या क्या सीखा? लड़का बोला, सौदागरी। बाप ने पूछा, हमारे लिए क्या लाए हो? लड़के ने कहा, यह गधा। बाप ने हैरत से कहा, तौबा करो, गधा लाने की क्या जरूरत थी? यहाँ तो सैकड़ों गधे मारे मारे फिरते हैं। बेटे ने मुस्कुराकर कहा, नहीं अब्बा, यह कोई मामूली गधा नहीं है। इसमें एक खास बात है। बेटा, इसमें खास खूबी यह है कि जब इसके मुंह पर थैली बांध दी जाए और कहा जाए, उगल, तो यह फौरन सोना उगलने लगता है और थैली को भर देता है, चाहे थैली कितनी भी बड़ी क्यों न हो। बूढ़ा दर्जी बेटे की बात हैरत से सुनता रहा और शक भरी नजरों से देखता रहा। आखिरकार लड़के ने बाप के शक को दूर करने के लिए कहा, आप अपने दोस्तों को बुलाइए, मैं अभी सबको दौलत से माला माल करके दिखाता हूँ। दर्जी ने अपने खास खास दोस्तों को बुलाकर जमा किया और सबको दौलत हासिल होने की खुशखबरी सुनाई। लोग आ गए तो लड़का गधा लेकर आया, उसके मुंह में थैली बांधी और कहा, उगल। लेकिन गधा ज्यों का त्यों खड़ा रहा। लड़के ने कई बार जोर जोर से कहा, उगल उगल, मगर कोई नतीजा न निकला। थैली खाली की खाली रही और गधा खामोश खड़ा रहा। अब लड़के को समझ आया कि भटियारे ने उसका असली गधा चुरा लिया है। दर्जी अपने दोस्तों के सामने बहुत शर्मिंदा हुआ। गुस्से में आकर बाप ने कहा, तूने मुझे सबके सामने जलील कर दिया।
लड़के ने सारा किस्सा अपने मंझले भाई को सुनाया। अब दूसरा भाई सफर पर रवाना हुआ। कई दिन तक चलता रहा। रात को दरख्त के नीचे सो जाता। आखिर एक दिन उसे एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया जंगल के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी में रहती थी। लड़का बुढ़िया के साथ रहने लगा। बुढ़िया जो भी काम बतलाती वह बड़ी मेहनत से करता। बुढ़िया उसकी मेहनत और ताबेदारी से बहुत खुश हुई। एक दिन लड़के ने कहा, अम्मा, अब मैं घर जाना चाहता हूँ। बुढ़िया ने दुआओं के साथ उसे रुखसत किया और कहा, बेटा, मेरे पास एक सिनी है। जब तुम कहोगे भर जा, तो यह सिनी बेहतरीन खाने से भर जाएगी और जितने आदमी बैठे होंगे सब पेट भर कर खा लेंगे। यह सिनी तुम अपने साथ ले जाओ। लड़का सिनी पाकर बहुत खुश हुआ और घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में फिर वही सराय आई जहां बड़े भाई का गधा चोरी हुआ था। उसने रात बसर करने के लिए वहीं कैंप किया। भटियारे ने खाने के लिए पूछा तो लड़के ने कहा, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। भटियारे ने हैरत से कहा, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, कहां से खिलाओगे? लड़के ने मुस्कुरा कर कहा, ठहरो। उसने सिनी सामने रख दी और कहा, भर जा। यह कहते ही सिनी उम्दा उम्दा खाने से भर गई। भटियारा उस निराली सिनी को लालच भरी नजरों से देखने लगा और दिल ही दिल में उसे छीनने की तरकीब सोचने लगा। लड़का सफर की थकन से बेहाल था। खाना खाते ही सो गया। भटियारा तो ताक में लगा ही हुआ था। चुपके से आया और असली सिनी उठा ले गया और उसकी जगह बिल्कुल वैसी ही खाली सिनी रख दी। सुबह सवेरे लड़का उठा और सिनी लेकर खुशी खुशी घर रवाना हो गया। जब वह घर पहुंचा तो बाप और भाई सब उसे देखकर बहुत खुश हुए और बातें करने लगे। लड़के ने अपने सफर का सारा हाल और मजे ले लेकर सिनी की खूबी सुनाई। बाप को सिनी की इस खूबी पर यकीन न आया। लड़के ने कहा, इम्तिहान ले लीजिए, आप लोगों को बुलाइए, मैं अभी सबको उम्दा खाने खिलाकर दिखाता हूँ। बाप ने अपने कुछ दोस्तों को दावत दी। सब लोग गोल दायरा बनाकर बैठ गए और बीच में सिनी रख दी गई। लड़के ने एतबार से कहा, भर जा। लेकिन सिनी खाली की खाली रही। उसने फिर कहा, भर जा। मगर फिर भी कुछ न हुआ। उसने 3-4 बार जोर जोर से कहा, भर जा, भर जा। लेकिन सिनी ज्यों की त्यों खाली रही। सब लोग लड़के का मुंह तकने लगे और उसे झूठा कहने लगे। लड़का बहुत शर्मिंदा हुआ और बाप तो मारे शर्म के पसीने पसीने हो गया। लड़के को एक तो सबके सामने रुसवाई का अफसोस था और दूसरे असली सिनी के खो जाने का दुख। उसने अपने छोटे भाई को बुलाया और सारा किस्सा सुना दिया। यह छोटा भाई समझ गया कि यकीनन भटियारे ही की शरारत है और उसी ने गधा और सिनी दोनों चीजें चुराई हैं। छोटा भाई बहादुर भी था और अक्लमंद भी। उसने हिम्मत बांधी और रवाना हुआ कि यह दोनों चीजें जरूर वापस लाऊंगा। कई दिन चलने के बाद उसका गुजर एक खूबसूरत मैदान से हुआ। यह मैदान परियों का था। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। हरी घास मखमल की तरह बिछी थी। बीच बीच में नदियों की तरह शफ्फाफ सफेद लहरें बह रही थी और हवा खुशबू से बसी हुई थी। लड़का दम लेने के लिए एक गुलाब के पौधे के पास रुक गया। हवा की मस्त खुशबू ने उसकी आंखों में नींद भर दी और वह जल्द ही गुलाब के नीचे सो गया। अभी वह सो ही रहा था कि नीलम परी, जो उस गुलाब पर रहती थी, उतरी और लड़के को हवा में उठाकर उड़ गई। दूसरे दिन लड़के ने आंख खोली तो अपने आप को एक घने जंगल के बीच पाया। वह हैरान हुआ कि यह कहाँ है और यहाँ कैसे पहुँचा।
अभी वह यही सोच रहा था कि अचानक पूरा जंगल तरह तरह की आवाजों से गूंजने लगा। फिर यकायक लाल रंग की रोशनी पूरे जंगल में फैल गई। लड़का बड़ा परेशान हुआ, कुछ समझ न आता था। इतने में एक जोरदार आवाज उसके कानों में गूंजी और साथ ही पूरा जंगल नीले रंग में डूब गया। यह देखकर लड़का कांप गया और घबराकर एक तरफ दौड़ पड़ा। उसके भागने पर सारा जंगल खखों से गूंज उठा। असल में परियां उससे खेल रही थी। जब उनका खेल खत्म हुआ तो नीलम परी आहिस्ता आहिस्ता कदम रखती हुई उसके पास आई और बोली, तुम हमारे मैदान में क्यों आए? लड़का, मुझे नहीं मालूम था कि यह मैदान आपका है। अगर यहाँ आना मना है तो अब कभी नहीं आऊंगा। नीलम परी मुस्कुराते हुए, क्यों? क्या तुम्हें यह मैदान पसंद नहीं? लड़का, जी मैदान तो बहुत पसंद है, लेकिन जंगल डरावना लगता है। नीलम परी, क्या तुम्हें डर लगता है? लड़का, जी हाँ। नीलम परी बोली, अच्छा, अपनी आंखें बंद कर लो। उधर लड़के ने आंखें बंद की, इधर परी ने हवा में अपना आंचल हिलाया और लम्हे भर में पूरा जंगल फिर से हरे भरे मैदान में बदल गया। लड़के ने आंखें खोली तो सामने खुशनुमा मैदान देखकर उसकी जान में जान आई। जब वह कुछ मुतमिन हुआ तो नीलम परी ने पूछा, तुम यहाँ कैसे आए हो? लड़के ने अपने दोनों भाइयों का सारा किस्सा सुनाया और बताया कि वह गधा और सिनी वापस लेने जा रहा है। यह सुनकर परी ने ताली बजाई। फौरन 2 देव हाजिर हो गए। परी ने हुक्म दिया, जाओ, सराय वाले भटियारे से सिनी और गधा छीन लाओ। देव उड़ते हुए सराय में पहुँचे और चंद मिनटों में असली सिनी और गधा लाकर हाजिर कर दिए। परी ने लड़के से कहा, यह गधा और सिनी ले लो और यह डंडा भी अपने पास रखो। जिस शख्स को तुम अपना दुश्मन समझो उसकी तरफ यह डंडा फेंककर कहना, नाच, तो यह डंडा उसकी पीठ पर नाचने लगेगा और इतनी मार करेगा कि वह बेहोश हो जाएगा। लड़का सिनी, गधा और डंडा लेकर घर जाने के लिए तैयार हो गया। परी ने देव को हुक्म दिया, इसे सामान समेत घर पहुंचा आओ। देव ने हुक्म पाते ही लड़के को सिनी, गधे और डंडे समेत अपने हाथ पर उठाया और हवा में उड़ता हुआ लम्हों में उसे घर ले आया। घर पहुंचकर सब लोग जमा हो गए। छोटे भाई ने सबकी खूब दावतें की और सोने के टुकड़े भी बांटे। अब दर्जी की शर्मिंदगी दूर हो गई और सब लोग हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन नीलम परी के दिल में एक निराली कैफियत जागी थी। जब उसने छोटे भाई की बहादुरी, ईमानदारी और अक्लमंदी देखी तो उसके दिल में उसके लिए मोहब्बत के जज्बात पैदा हो गए। वह सोचने लगी, यह लड़का आम इंसानों जैसा नहीं है, दिलेर भी है, समझदार भी और नेक भी। चंद दिन गुजरे तो एक दिन अचानक महल के ऊपर रोशनियों की बारिश हुई। सबने देखा कि नीलम परी अपनी परियों के जलूस के साथ जमीन पर उतरी है। वह सीधी दर्जी के घर आई और बोली, ए बहादुर लड़के, मैं तुम्हें छोड़कर न रह सकूंगी। मैंने तुम्हारे साथ मोहब्बत कर ली है, क्या तुम मुझे कबूल करोगे? छोटा भाई पहले तो हैरान हुआ, फिर मुस्कुराकर बोला, अगर तुम मेरे साथ खुश रह सको तो मुझे तुम्हारी रफाकत कबूल है। यह सुनते ही परी खुशी से झूम उठी। परियों ने गुलाब के फूल बरसाए, देवों ने खुशी के नारे लगाए और वहीं पर छोटे भाई और नीलम परी की शादी हो गई। अब दर्जी का गरीब घर दौलत, सिनी और गधे के साथ साथ परियों की जादुई रोशनियों से जगमगाने लगा। भाइयों के बीच मोहब्बत कायम रही और सब हंसी खुशी रहने लगे। और छोटे भाई को न सिर्फ अपनी खोई हुई चीजें वापस मिली, बल्कि एक खूबसूरत और वफादार परी की मोहब्बत भी नसीब हो गई।